तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि नामांकन हो चुका है, टिकटों का बंटवारा हो चुका है। तो ऐसे में राजीव, अब बड़ा सवाल यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। 1715 नामांकन, 14 बड़े चेहरे मैदान में, लेकिन उसमें इस वक्त सबसे बड़ा संकट है बागियों को मनाने का। ये बगावत कितनी भारी पड़ती हुई किस ओर ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि 91 कुल ऐसे चेहरे हैं जो कहीं निर्दलीय या फिर दूसरे दलों को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, ये साफ कर दिया है। तो इस वक्त टेंशन मुद्दों को लेकर, तमाम फैक्टर्स को लेकर, जातिगत समीकरण को भी साधा गया है। इस वक्त किस ओर ज्यादा दिखाई दे रही है? देखिए पूजा, जब हम आप बात कर रहे हैं 13 सितंबर को और 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, करीब 22-23 दिन बाद चुनाव होने। 24 घंटे पहले जब इसी शो में मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने कहा कांग्रेस पार्टी ने, जैसा कि अपेक्षित था, कि वो बगावत रोकने के लिए उन्होंने नामांकन के एक दिन पहले, यानी कुछ घंटे पहले, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, कि ताकि बाकी लोगों को जो है वो मौका न मिले जो निराश या उदास हो रहे हैं या बगावत पे न उतर जाए। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हरियाणा की स्थिति जो है वो गड्ढमड्ढ हो गई, क्योंकि 44 कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों ने कल में ही पर्चा दाखिल कर दिया और 47 बीजेपी के बागी उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल कर दिया। देखिए, मैं कैथल में इस वक्त हूं और कैथल की जो शहर की सीट है उससे रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इसी जिले की बात कही जाए तो इस जिले की जितनी विधानसभा सीटें हैं उस पर सब पर कांग्रेस के बागियों ने कल नामांकन दाखिल कर दिया। तो ये स्थिति है, आप इससे अंदाजा लगाइए। सावित्री जिंदल, जो कि देश की सबसे अमीर महिला है, वो हिसार से टिकट मांग रही थी। उन्होंने ऐलान किया कि उनका आखिरी चुनाव है। सूत्रों के मुताबिक ये भी बात चल रही है कि अंतिम दौर में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से ही टिकट मिलने की कोशिश की। वो ये चुनाव किसी भी सूरत में हिसार से लड़ना चाहती थी, लेकिन नवीन जिंदल, उनके बेटे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इसलिए बात नहीं बन सकी, न बीजेपी में न कांग्रेस में, और इसके बाद उन्होंने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया। ठीक इसी तरह से आप अलग अलग जगहों पर देखें, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कल बड़ी संख्या में बागी रुख अपना करके पर्चा दाखिल किया। अब सवाल ये उठता है कि अगले 5 दिनों में जो पर्चा दाखिला की तारीख है, वापस लेने की तारीख है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने बागियों को किस कदर मना पाएंगे। कल शाम को एक बैठक हुई थी रोहतक में, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी बैठक थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और तमाम बड़े लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने आकलन जमीनी करके पहली बात तो ये कि बागियों को मनाया जाए। प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों से पहले जितने ज्यादा जो वरिष्ठ लोग हैं, जो पार्टी के काडर रहे हैं, जो बगावत करके उन्होंने पर्चा दाखिल किया है, उनको किस तरीके से वापस कराया जाए, इस पर मंथन हुआ। और कांग्रेस पार्टी के लिए तो मैंने कहा ना कि लास्ट टाइम में भी वो बगावत रोकने में कामयाब रहे। बहुत तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अगर ये बागियों ने पर्चा वापस नहीं किया और चुनाव में बने रह गए, तब हरियाणा की जो लड़ाई है उसके बारे में अनुमान लगाना कठिन होगा। और जब उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है उसके बाद देखिए, मनोहर सिंह खट्टर के ओएसडी रहे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके पर्चा दाखिला कर दिया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने बगावत करके पर्चा दाखिल कर दिया। इसी तरह कांग्रेस के कई विधायक और पूर्व मंत्री रहे लोगों ने कांग्रेस से बगावत करके पर्चा दाखिल किया। आम आदमी पार्टी ने इस मौके का खूब भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने 5 भारतीय जनता पार्टी के बागियों को अपनी पार्टी में शामिल करा के टिकट दे दिया और 3 कांग्रेस के बागियों को अपनी पार्टी में शामिल करा करके टिकट दे दिया। इस बीच आईएनएलडी में एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, जो कि 33 सालों के बाद रणजीत चौटाला ने ओपी चौटाला से मुलाकात की। 1991 से ये दोनों भाई अलग अलग थे, लेकिन उन्होंने इस मौके पर एक साथ होने का फैसला किया है। और आईएनएलडी ने जो जिस तरीके का उसका गठबंधन है और जिस तरीके का उम्मीदवारों का ऐलान हुआ नामांकन के बाद की जो परिस्थितियां हैं, उसमें तकरीबन 5 से 7 सीटों पर अब आईएनएलडी मजबूती के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अब जो समीकरण आने वाले दिनों में, ऐसा लगता है कि हरियाणा की लड़ाई रोज बदलती जा रही है। अभी सबसे बड़ी मुश्किल दोनों बड़ी पार्टियों के लिए यह हो गई
कि उनके बागी भारी मात्रा में चुनाव मैदान में है। 1700 से ज्यादा उम्मीदवारों ने 90 सीटों पर, यानी अगर आप औसत निकालें तो 20 से ज्यादा उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिला किया है। तो सबसे कांग्रेस अभी तक ये कहती रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जो बगावत है वो देखिए, कांग्रेस में तो टिकट के 20 घंटे पहले टिकट अनाउंस करने के बाद भी बागियों की संख्या करीब करीब बीजेपी के बराबर ही है। तो बिल्कुल अब यहाँ पर चुनौती दोनों ही बड़ी पार्टियों के सामने इस वक्त बगावती जो सुर अपनाए हुए हैं उनको मनाने की है।